नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आगरा से तशरीफ़ लाए हैं। आगरा नज़ीर अकबर आबादी मीर गालिब की सरज़मीन, जिसका ज़िक्र महाभारत में भी है। एक कदीम शहर, एक तहज़ीबी शहर, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आगरा ने ही दिल्ली जैसे उजड़े दयार को आबाद किया है लिसानी और तहज़ीबी तौर पर। जाहिर है कि जो मीर गालिब आगरा से ताल्लुक़ रखते थे, आज वही दिल्ली उनके नाम से मंसूब हो गई है। तो दिलताज बहली साहब, आपका खैर मकदम है। आपका नाम जैसे ही मैंने सुना मुझे याद आ गया एक मिसरा कि यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। लेकिन आपका मामला यह है कि आप दिल भी हैं और ताजमहल भी हैं, और दोनों का ताल्लुक़ जाहिर है कि मोहब्बत के खूबसूरत रिश्ते से है। तो दिल साहब ये बताएं कि आखिर आपने अपने नाम का हिस्सा क्यों बनाया ताजमहल को? दरअसल मैं ताजमहल के बिल्कुल करीब रहता हूँ। मेरी तालीम, मकतब की तालीम भी ताजमहल से शुरू हुई, और हाँ, कोर्सेज तैयार करने के लिए भी हम लोग ताजमहल में घूमते थे, वहीं मिलते थे, दोस्त अहबाब भी वहीं थे। और मैं समझता हूँ कि शायर भी ताजमहल की वजह से ही बना। ताजमहल अकबराबादी लोगों ने लिखा। मैं इनफरादी तौर से शायर, गालिबन शायद मैं पहला शायर रहा हूँ या मुझसे पहले हो तो मालूम नहीं, मैंने ताजमहल ही लिखना ज़्यादा मुनासिब समझा। और अल्लाह का एहसान है, करम है उसका कि मुझे वो आज 61 साल से मैं कुछ लिख रहा हूँ। स्कूल लाइफ में पैरोडियाँ लिखता रहा जब पढ़ता था, और उसके बाद धीरे धीरे शेर व शायरी शुरू हुई, मधुर निगारी शुरू हुई। ताजमहल सिर्फ ताजमहल नहीं, जी जी जी, ताजमहल एक तहजीब का नाम है, कल्चर का नाम है। मैंने महसूस किया कि जो हमारे यहाँ बाहर से लोग आते हैं, जिन्हें हम लोग सयाह कहते हैं, मैं उनको सयाह ना कह के ज़ायरीन कहता हूँ। जो ताजमहल की अक़ीदत जो मेरे दिल में है, उसके लिहाज से मैं उनको ज़ायरीन कहता हूँ। वो सिर्फ ताजमहल नहीं देखने आते हैं, वो हमारा रहन सहन, हमारे यहाँ के त्यौहार, हमारे यहाँ की शादियाँ, हमारे यहाँ किस तरह से दफनाया जाता है, किस तरह से जलाया जाता है, क्या ज़ुबान बोलते हैं, घर में किस तरह से बोलते हैं, वो जो फ़ॉरेन से दुनिया भर के लोग आते हैं, वो ताजमहल के साथ साथ इसको भी देखते हैं। तो ताजमहल ही लिखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दिल साहब, मुझे शायद किसी ने कहा है कि मुग़लों ने 3 चीज़ें दी हैं हिंदुस्तान को, एक ताजमहल, एक उर्दू और एक जी बिल्कुल सही, बजा फरमाया। तो मेरे ख्याल से उर्दू और ताजमहल का बहुत ही गहरा रिश्ता है। दोनों ही मोहब्बत की अलामतें हैं, मोहब्बत की निशानियाँ, लेकिन दोनों ही नफ़रत के निशाने पर भी हैं। ये जो पत्थर है, संगमरमर है, उस पर दिल की कितनी हिकायतें लिखी हुई, नक्श हैं। ज़ाहिर है कि इस पत्थर को आप सिर्फ पत्थर नहीं कह सकते, उसमें आदमी को अपनी धड़कनें भी सुनाई देती हैं। ज़ाहिर है कि शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की याद में इतना खूबसूरत महल बनवाया कि आज वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक शुमार किया जाता है। और ज़ाहिर है कि लोगों की एक कशिश है, उसके अंदर एक मकनातीसी कशिश है ताजमहल के अंदर, कि आज भी वो उतनी ही खूबसूरत नज़र आती है वो इमारत। और ज़ाहिर है कि मुग़लिया तर्ज़ तमीर का एक शाहकार कहा जाता है उसे। तो आप ताजमहल के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी भी जा चुकी हैं, और ज़ाहिर है कि आपकी तहक़ीक़ भी है, और मेरे ख्याल से कई ज़बानों में आपने ताजमहल के बारे में लिखा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो आम लोगों को मालूम ना हो ताजमहल के हवाले से। देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मकबूल होती है तो कुछ लोग मुखालिफिन भी पैदा हो जाते हैं। जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ बुराइयाँ भी होती हैं, रोशनी होती है तो अंधेरा भी होता है, खुशबू होती है तो बदबू भी होती है। ताजमहल की तामीर 22 साल तक चलती रही, और 22 साल में
24 घंटे 3 नशिस्तों में 40 हफ़ाज कुरान शरीफ की तिलावत करते रहे बाआवाज़े बुलंद। जी जी जी। थोड़ा सा तारीखी इजाज़त दे तो मैं पेश करूं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तामीर इसकी शुरू हुई, मुमताज़ महल का इंतकाल 7 जून को बुरहानपुर में हुआ, ताप्ती नदी के किनारे। उनकी वसीयत के मुताबिक एक ऐसी यादगार बनानी थी जो रहती दुनिया तक कायम रहे। इंजीनियर्स ने देखा ज़मीन जो थी, वहाँ की ज़मीन उतना बोझ नहीं संभाल सकती थी। उसके बाद यहाँ सतीउन्नसा उनकी गवर्नर थी, तो वो उन्होंने कहा यहाँ के मामला सही नहीं है, तो वो 6 महीने के लिए मुमताज़ महल के जिस्म खाकी को आर्जी मदफन के तौर पे वहाँ रख दिया गया, ताप्ती नदी के किनारे। उसके बाद 6 महीने बाद उसे लाए। ताजमहल के लिए ये जगह जो खरीदी, राजा जयसिंह से खरीदी 25 लाख रुपए में। 5-5 लाख, क्योंकि उस ज़माने में बार्टर सिस्टम था, 5-5 लाख रुपए की 5 हवेलियाँ राजा जयसिंह को उन्होंने दी। ताजमहल को वो महल ना बना के एक मुकद्दस मकबरा या मस्जिद बनाना चाहते थे। मस्जिद में आप जानते हैं कि ज़कात और फितरे का पैसा नहीं लगा सकते। शाहजहां साहिब किरनी नहीं चाहते थे कि उसमें किसी का पैसा लगाया। बरसत इक़्तिदार थे, हिंदुस्तान पे हुकूमत थी, वो चाहते तो ज़मीन हथियाते थे। इसके अलावा एक और नाजुक पहलू था। राजा जयसिंह के फूफा राजा मानसिंह थे, जोधाबाई के भाई, तो उस रिश्ते से भी वो जगह ले सकते थे। वो नहीं, हम इसे एक बिल्कुल मस्जिद की जो तकद्दुस है वो देना चाहते हैं। बहरहाल ताजमहल की तामीर शुरू हुई, कुएं खोदे गए और राइन के पिलर्स रखे गए ताकि जल को अवॉइड किया जा सके। 7-7 फुट पे चारों तरफ बुनियाद में कुएं खोद दिए गए। जमुना नदी बह रही थी, उसमें पानी उतर गया। राइन के दरख्त के जो पिलर्स थे वो बिछा दिए गए और उसके ऊपर उसकी बुनियाद शुरू कर दी गई। और धीरे धीरे ताजमहल का जब पहला फ्लोर हुआ कंप्लीट, तो उसे मिट्टी से ढक दिया। उस वक्त कोई भी वहां पर क्रेन नहीं थी। जो बड़े बड़े पत्थर 8-8 फुट के पत्थर लगे हुए हैं, तो उतने हिस्से को ढक दिया जाता था मिट्टी से, और इधर से एक तरफ से पत्थर तैयार किए जाते थे और ककाइयाँ ईंट पर बनाई गई, वो लेके निकलते थे पत्थर को ऐसे और जाते थे वहाँ जगह पे छोड़ा और इस तरफ से वापस आ जाते थे। इस मेन बिल्डिंग से करीब 1.5 किलोमीटर दूर से तक वो स्लांट बनाया गया और धीरे धीरे जितना ताजमहल बनता गया ढकते गए और उसको उठाते चले गए। दिल साहब, ताजमहल जैसी इमारतें तो दुनिया में बहुत सारी होंगी, लेकिन आखिर उसकी तरफ लोगों की इतनी तवज्जो क्या है? एक आलमी सयाहत का मरकज़ है ताजमहल, तो आखिर कोई खूबी होगी उस संगमरमर में या उस इमारत में, कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जो करती है? देखिए हजरत, ताजमहल में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है, संगमरमर की ये खूबी है कि सुबह उसका रंग कुछ और होता है, दोपहर में कोई और रंग होता है, शाम को कुछ और रंग होता है, और कभी अल्लाह आपको ले जाए तो मूनलाइट में जब पूरा चांद होता है ताजमहल के ऊपर, तब देखिए तो वो नज़ारा आपको ये नहीं मालूम होगा कि हम शायद दुनिया में है भी या नहीं है, भूल जाइएगा आप। वो देखने का काबिल है। ताजमहल की ये खूबी है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। दूसरी बात, इसका तनासुब कि एक हिस्सा अगर हटा भी दे तो भी ताजमहल मेन जो है
वो अफेक्टेड नहीं होता। बहुत एहतियात बरती गई है कासमी साहब। एहतियात ये है कि अगर जितना बड़ा हमें ताजमहल दिखता है, आपके को मालूम, जाहिर है आपको मालूम होगा, ताजमहल की ऊंचाई जो है कुतुब मीनार से ज्यादा है। इतना पत्थर अगर हम जमीन पे रख दें तो आप वो जमीन धंस जाएगी और वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। तो पूरी साइंटिफिक तरीके से जो डोम आप बाहर देखते हैं और जो नीचे अंदर से देखते हैं, इन बिटवीन इट इज हॉलो। टोटल बिल्डिंग हॉलो है। कमरे बने हुए हैं नीचे लाल चमेली के फर्श पे, जहाँ मस्जिद है, मेहमान खाना है। उसके बाद जहाँ मीनारेट्स लगी हैं वहाँ भी कमरे मौजूद हैं, यहाँ बिल्डिंग है वहाँ भी कमरे मौजूद हैं। दिल साहब, आप ज़ाहिर है कि ताजमहल के करीब भी हैं, आपकी ज़हनी क़ुर्बत भी है और आपने उस पर तहक़ीक़ भी की है। मेरे ख़्याल से आपने कई मज़ामीन भी लिखे हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों में, तो ज़ाहिर है कि लोग पढ़ेंगे उसे। लेकिन मैं एक ख्याल ये आता है मेरे जहन में कि कुछ शायरों ने उसे एक मोहब्बत की अलामत के तौर पर समझा, कुछ लोगों ने कहा कि गरीबों की मोहब्बत का मजाक है। जैसे साहिल लुधियानवी का शेर है कि एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो आप ताजमहल को किस तनाजुर में देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। शकील मेरे दोस्त थे, शकील बदायूं ने कहा कि सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये एक इंसान का अपना सोचने का तरीका है। शायर आज़ाद है, जो चाहे लिखे। मैं नहीं मानता कि हम गरीबों की, क्योंकि जिन लोगों ने ताजमहल बनाया है वो कल भी खुशहाल थे और आज भी उनकी नस्लें खुशहाल हैं। मैं खुद मुगल ज़ादा बैठा हूँ आपके सामने। भाई, ये तो बड़ा इंकिशाफ है हमारे लिए। ये मैं खुद मुगल हूँ। मेरे फैमिली ट्रीज आप उठा के देखिए, सीधा सीधा जाके मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्लेम नहीं किया। सिर्फ इतनी सी बात है कि शाहजहां के मुतालिक क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि इतना दीनदार आदमी ऐसा हौलनाक ऑर्डर दे देगा कि ऐसा कोई हुक्म सादर फरमा देगा कि जिन लोगों ने बनाया उनके हाथ काट दिए जाए? कतई गलत बात है। ये एक मुहावरा है कि किसी को, आपने जो बात की तो उस पर मुझे ख्याल आया कि ये आखिर इसका ताजमहल का नक्शा किन लोगों ने तैयार किया था? कोई ताजमहल का नक्शा दरअसल शिराजी, सादुल्लाह, हाँ, शिराजी और कई बुजुर्गों के ने उस पे अहमद लाहौरी का भी नाम आता है शायद। उनका भी, अहमद लाहौरी का भी है। जी। लेकिन दरअसल ये एक शाहजहां के खुद ख्वाब की ताबीर है, जिसको आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं और इतनी मोहब्बत हो जाए कि मैं ना रहूं और आप ना रहें। जी जी जी। तो वो बिल्कुल वो ख्वाब जो था हकीकत के रूप में जब कागज पे आया, शाहजहां ने कहा हाँ मैं इसी तरह का चाहता था, और उसकी तामीर शुरू हो गई। अहमद लाहौरी का भी है। और फिर उसके इंतजामात के मकराना से और मुख्तलिफ जगहों से पत्थर आया, कोटा से लाल पत्थर आया, ईंटें वहीं बनाई गई। 9 इंची, देखिए 12 इंची की ईंट है, 9 इंची की ईंट है, जिसे ककैया ईंट बोलते हैं। उसकी बनाने की बात है। छोटा सा वक्त ले रहा हूं आपका, नाज़रीन के लिए बड़े काम की बात है ये। वो ईंट गुड़, उड़द की दाल और मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात मिलाई गई और उसके बाद उनको भट्टी में पकाया गया और पका के गरम गरम तेल में डाल दिया गया। तो वो ईंट ककैया ईंट के नाम से मशहूर है, वो निकाली। अच्छा। चूना भी इसी हिसाब से बनाया गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि ईंट की मोटाई है करीब 30 mm, तो 30 mm ही उन्होंने चूना रखा है उसमें। इस आज की तारीख में जो बाकियात हैं, जी जी जी, ताज के अतराफ में, भाई सिक्कों के लिए भी चाहिए। 22,000 आदमी काम कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाहें भी बांटती है, उनके लिए अस्पताल भी देखने हैं, उनके सामान के ये जो थे पहाड़ के पहाड़ चुन दिए गए थे
क्योंकि उनका हुक्म ये था सिलसिला नहीं टूटना चाहिए। बैलगाड़ियों से पत्थर चला आ रहा है तो चला आ रहा है पत्थर, अगर दाल आ रही है तो दाल आ रही है, गुड़ आ रहा है तो गुड़ आ रहा है। बड़े बड़े कढ़ाव बनाए गए, तनख्वाहें बनाई गई। उस ज़माने में कुछ लोग इंतकाल भी कर गए, हफ़ाज, तो वहाँ वो भी मौजूद है, कब्रिस्तान हफ़ाज भी मौजूद है, वो टकसाल भी मौजूद है। उन वाक़ियात में से अगर आज की तारीख में आप छेनी हथौड़ा लेके उस मसाले को तोड़ना चाहें तो पत्थर से ज़्यादा मजबूत है। दिल साहब, ताजमहल यकीनन शाहजहां की मोहब्बत की ताबीर है। उन्होंने एक मकबरा बनवाया मुमताज़ महल की याद में। क्या शाहजहां एक दानिशगाह नहीं बना सकते थे उसकी जगह? एक तालीमगाह बनाते, उससे ज़्यादा लोगों तक फैज़ पहुंचता, रोशनी पहुंचती। मैं समझता हूँ कि 50,000 आदमी ऑन एन एवरेज ताजमहल देखते हैं डेली, सुबह से शाम तक। ये तो शाहजहां एक मोबाइल बैंक देके गए हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान की बात अलग है, लेकिन ये इदारा कायम करते तो पूरी दुनिया फैज़ हासिल करती। ये मकबरे जाहिर है कि आप नहीं रखते। ने तारीख पढ़ी हो कि मुगलिया दौर में शाहजहां ने कैपिटल बनाया इसको और दारुल सल्तनत बनाया। जहां दारुल सल्तनत बनता है तो वहां पर तमाम अकबर ने के नौरत्न और जितने भी राइटर्स थे, पोइट थे, मदारिस थे, जितने भी मशाहिर थे, असातिज़ा किराम, सबका जमाव था। नहीं, मेरे पूछने का मकसद ये है कि शाहजहां के नाम से एक बड़ा मकबरा मशहूर है, लेकिन उनके नाम से कोई इदारा आज तक नहीं जाना गया। कोई दानिशगाह हो, बड़ी यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज हो, या कोई बहुत बड़ी दानिशगाह हो। अगर ये काम करते थे तालीमी लिहाज से ज़्यादा मुफीद होता। नहीं, वो जो उनको 2-3 चीज़ें थी। एक तो मुल्क बीवी का गम, मुमताज़ का गम, अचानक मौत उनका होना 14वें बच्चे पे। दूसरी बात कि यहाँ के सल्तनत के उमूर, राजा महाराजाओं की बगावतें हो रही हैं, उनको संभालना है। फिर उनकी सेहत ने साथ छोड़ दिया और वो उन्होंने कहा कि मैं अब मज़ीद नहीं बैठ सकूँगा, और अपने आप को खुद को कैद नहीं किया उनके बेटे ने, खुद को अपने आप को एक जैसमन टावर बोलते हैं उसे हम, समन बुरुज में, वहाँ पर बैठ गए। वहाँ से ताजमहल नज़र आता था और असातिज़ा की, मौलवियों की, बुजुर्गान दीन की महफिल जमी रहती थी और आखिर दम तक वो वहीं पर इंतकाल हो गया। बाद में ये हुआ, उनका एक बात ये भी जहन हुआ कि मैं एक ताजमहल दूसरा बनाऊंगा जिसकी बुनियाद रख दी गई है और इसमें अपने लिए काला ताजमहल बनाऊंगा। हालात ने साथ नहीं दिया, उम्र ने साथ नहीं दिया। मुमताज़ महल की जो कब्र है वो बिल्कुल सेंटर में है और शाहजहां को साइड में जगह दी थी, वहीं पर मकबरा। एक और चीज़ है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग, शायद आपके लिए नहीं हो, कि हम लोग जो देखते हैं ताबीज़ जो है कि कब्रें शाहजहां की ये हैं, फिर मालूम होता है कि वही ओरिजिनल कब्रें नीचे तहखाने में। जी जी जी। जबकि इस्लामिक के हिसाब से कब्र जो होगी उस पर कोई भी वो तामीर पक्की नहीं हो सकती है। तो वो आखिर शाहजहां ने ऐसा क्यों किया, पक्की कब्र क्यों बनाई? हकीकत यह है कि जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं जगह, वहां करीब 3 फुट बाई 6 फुट का एक पत्थर रखा हुआ और उस पर सिर्फ मार्किंग है 1 फुट बाई 1 फुट की। उस पत्थर को हटा दीजिए, जीना निकल आएगा नीचे। नीचे आप पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नीचे मज़ारात में मिलेंगे आपको। और वहाँ मज़ारात की कंडीशन ये है कि बिल्कुल जैसे जन्नतुल बकी में ईंटें रखी हुई हैं, वहाँ ईंटें भी नहीं, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। लेकिन अब वो सब बंद कर दिया। जिस तरह मीनारे बंद किए गए, ये भी बंद कर दिए हैं। ताजमहल की तामीर तो भाई एक मौजज़ा है। ये तो ताजमहल के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा, ए ताज, ए निगारिश फितरत के शाहकार। वाह वाह, बहुत खूब। ए ताज, ए निगारिश फितरत के शाहकार, कोई मिसाल ही नहीं तेरे शवाब की। तो उसका शवाब ढका ही नहीं। आज भी आप अगर आज अभी जानना चाहेंगे तो ताजमहल ऐसा मालूम हुआ कि आज बनकर तैयार हुआ है।
एताज है निगारिश फितरत के शाहकार, कोई मिसाल ही नहीं तेरे शबाब की, लगता है ऐसा जैसे किसी नक्तराश ने पत्थर में डाल दी हो करण महताब। वाह, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा शेर है ताजमहली साहब। अच्छा, ये बताएं कि उर्दू शायरी और ताजमहल का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है और उसके हवाले से कुछ किताबें भी शाये हुई हैं, तो किस शायर ने सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में ताजमहल को खिराज पेश किया है? जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, हर शायर ने एक नज़्म कह ली, किसी ने तमसीली तौर से इस्तेमाल कर लिया। पत्थर सा तराशा हुआ तो वो शफाफ बदन देखने वाले तुझे ताजमहल कहते हैं, तो वो इस्तारा बतौर इस्तेमाल किया। शायरों ने काम नहीं किया, हिंदुस्तान के शायरों ने काम नहीं किया। एक दीवाना सिफत इंसान मुझे मिला, उसने कहा कि मैं किताब छापना चाहता हूँ उर्दू शायरी में ताजमहल। हमने कहा भाई उर्दू में तो बहुत कम काम हुआ है, सबसे ज़्यादा जापान में काम हुआ है। ताजमहल के ऊपर जो सबसे ज़्यादा लिखा गया है वो जापान ने लिखा है। जो उन लोगों ने उन अपने स्कॉलर्स को दिल्ली भेजा, उन्होंने यहाँ रहे, आगरा रहे, और उसके ऊपर जो उनकी तख्लीक़ात हैं जापानीज़ लैंग्वेज में वो बेमिसाल है। बहुत काम किया उन्होंने। अरबियों ने तो खैर नहीं किया, अरबी में भी नहीं है इतना जितना उन्होंने किया। हिंदुस्तान में सबसे पहली किताब डॉक्टर इफ्तिखारुज़्ज़मां जो सरकारी मुलाजिम हैं और यहाँ नेशनल चैनल उर्दू की जो है उससे काम उसके साथ मुंसलिक है, तो जब वो किताब छप के आई तो मेरी नज़र में वो हिंदुस्तान की वाहिद पहली किताब है जिसमें ताजमहल से मुताल्लिक़ जिन जिन शुआरा ने किसी भी दौर में कहीं से भी हयात है या नहीं है उनकी इन सब नज़मों को जमा किया। दिल साहब, आप अफसाने भी लिखते हैं, शायरी भी करते हैं, तो कुछ अपनी गज़लें से कुछ अशार। मैं 2 शेर हाजिर कर रहा हूँ, कुछ के शायद आपको पसंद आए, हमारे नाज़रीन को पसंद आए। अर्ज़ करता हूँ कि अफसाने फिराक कहीं मुश्तहर न हो, अफसाने फिराक कहीं मुश्तहर न हो, इस तरह मुस्कुरा कि किसी को खबर न हो। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अफसाने फिराक कहीं मुश्तहर न हो, इस तरह मुस्कुरा कि किसी को खबर न हो, हम तो ये जानते हैं मोहब्बत है जिंदगी। वाह वाह, तो ये जानते हैं मोहब्बत। अफसाने फिराक कहीं मुश्तहर न हो, इस तरह मुस्कुरा के किसी को खबर न हो, हम तो ये जानते हैं मोहब्बत है जिंदगी हराम मोहब्बत अगर न हो। वाह वाह, है जिंदगी हराम मोहब्बत अगर न हो। एक गज़ल के चंद शेर और हाजिर कर रहा हूँ। जरूर जरूर। कि अर्ज़ करता हूँ कि मेरे यहाँ क्या है कि हालात के मुताबिक नहीं, मैं उसको मुश्तही नहीं करूँगा, लेकिन नज़्म आप सुनिए। उन्वान है उसका आंसू, कि नज़्म नहीं है, गज़ल है दरअसल, कि रुख ना फेरो के भरे बैठे हैं सारे आंसू। भरे बैठे हैं सारे आंसू, मुहावरा है। जी जी जी। रुख ना फेरो के भरे बैठे हैं सारे आंसू, जाने किस वक्त निकल आए हमारे आंसू। वाह वाह, जाने किस वक्त निकल। भाई अब भी सुनो। रुख ना फेरो के भरे बैठे हैं सारे आंसू, जाने किस वक्त निकल आए हमारे आंसू, और छेड़ोगे अगर तुम तो अभी रो देंगे, और छेड़ोगे अगर तुम तो अभी रो देंगे, जब्त की हद पे हैं इस वक्त हमारे आंसू। वाह वाह, बहुत अच्छा। जब्त और छेड़ोगे अगर तुम तो अभी रो देंगे, जब्त की हद पे हैं इस वक्त हमारे आंसू, होने वाला ही था ऐलान शिकस्ते उल्फत। वाह वाह, होने वाला ही था ऐलान शिकस्ते उल्फत, होने वाला ही था ऐलान शिकस्ते उल्फत, कितने बेवक्त निकल आए हमारे आंसू। वाह वाह, बहुत खूब, कितने बेवक्त निकल आए। हुजूर ये इस पे खास तौर से तवज्जो चाहूँगा इस शेर पे कि खुश्क आँखों पे
खुश्क आंखों पे खुदा के लिए मशकूक न हो, खुश्क आंखों पे खुदा के लिए मशकूक न हो, इस सलीके से भी बहते हैं हमारे आंसू। वाह वाह, बहुत अच्छा। इस सलीके से भी बहते हैं। और आखिर शेर मुरादा कि अपने मरने का नहीं गम, अपने मरने का नहीं गम, मुझे गम तो ये है, मुझे गम तो ये है। अपने मरने का नहीं गम, मुझे गम तो ये है, कौन पूछेगा मेरे बाद तुम्हारे आंसू। वाह वाह, तुम्हारे आंसू, बहुत खूब। ताजमहली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। आपकी शायरी से भी हम महसूस हुए और आपने ताजमहल के बारे में जो बातें बताई यकीनन हमारे लिए इंकिशाफ का दर्जा रखती हैं।